हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अपने अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो अच्छे से अभी नहीं चल रही है। एक्चुअली अभी मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आप थोड़े दिन का ब्रेक लेते हो, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ है। तो मैंने सोचा था कि मेंस के बाद मैं अच्छे से फिर कंटिन्यू, जैसा अभी चल रहा है, जितने फ्लो में जितना टाइम दे के उतना ही रखूँगी, थोड़ा भी कम नहीं होने दूँगी उसको, वैसे ही कंटिन्यू करना है अभी। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद मैंने सोचा कि 1-2 दिन का ब्रेक लेते हैं, और आज 7वां दिन हो गया। 7 दिन में मैंने बुक कोई खोल के भी नहीं देखा है कि क्या पढ़ना है आगे। तो वही मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं रेगुलर थोड़ा एक्टिव हूँ भी, तो इसी से यही बात करेंगे, और कुछ पढ़ाई से रिलेटेड इसमें नहीं मैं अभी ऐड करूँगी, कि उसके लिए अलग से फिर वीडियो तो मैं बनाती हूँ। तो वही बात करेंगे कि वही मैं अपना शेयर करना चाहूँगी कि क्यों, क्या डिस्ट्रैक्शन मुझे लगता है कि क्या क्या ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती है जिससे मुझे लगता है कि वैसे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जिससे टाइम ज़्यादा जाता है, जिससे दूर रहना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता एक्चुअली। बट देखिए क्या होता है, एक तो अभी तो ये हुआ कि कोई एग्ज़ाम जैसे होता है ना मेरे साथ, मैं अपना बात कर रही हूँ कि जैसे कोई एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद वो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। तो जैसे अभी मेंस था, मेंस से 3 महीने 1 सेकेंड भी आराम नहीं करना है, पढ़ना मतलब थोड़ा ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है। और पहले से अगर आप नहीं कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि हो भी सकता है प्रीलिम्स, नहीं भी हो सकता है, तो फिर थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। इसी वजह से थोड़ा हो गया। और अभी मैं सोच ही रही थी कि मैं रोज़ यही प्लान कर रही हूँ कि कल से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, बट हो नहीं पा रहा है। यही लग रहा है कि अच्छा आज एक दिन और एक्सटेंड, एक दिन और छोड़ देते हैं, कल से कर लेंगे। तो और बाकी जब ऐसे मतलब पढ़ाई के टाइम में ऐसे भी अगर पढ़ भी रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जिस चीज़ से होता है, सबसे ज़्यादा टाइम जिस चीज़ में जाता है, वो फ़ोन ही है। हालांकि मैं उतना ज़्यादा किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन एक यूट्यूब पे मैं एक्टिव हूँ। यहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ, कमेंट भी आप लोगों का रिप्लाई करती हूँ, देखती भी हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्टिव हूँ। लेकिन बाकी जगह जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ मेरे अकाउंट्स हैं, लेकिन मैं एक्टिव नहीं हूँ। यहाँ तक कि मैं व्हाट्सअप पे भी नहीं हूँ। तो बट फिर भी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो फ़ोन के वजह से ही होता है। आप लोग भी नोटिस किए होंगे कि अगर जो कुछ दिन अगर मैं रील्स बनाती हूँ या कुछ भी, तो क्या होता है कि रील्स देखती हूँ तो उसमें भी टाइम जाता है। लेकिन अगर इंस्टाग्राम डिलीट भी कर दो आप, जो लोग नहीं चलाते हैं, मैं भी कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ, कभी शॉर्ट्स बनाना हो या कुछ भी, तो कभी कभी फ़ोन में रहता है, अदरवाइज़ लॉग आउट करके। तो वैसे यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आते ही हैं, तो वहाँ भी स्क्रॉल करना, और एक बार देखने लग जाओ तो फिर कैसे आधा 1 घंटा तो चला जाता है। अगर आप देख रहे हो अकेले, अगर पढ़ाई करते हो कहीं रह के, तो आधे घंटे 1 घंटे ऐसे पता ही नहीं चलता है रील्स देखने में। पढ़ने में 1 घंटा लगता है कि पढ़ने में तो उतना जल्दी मतलब टाइम नहीं जाता है जितना रील्स देखने में जाता है। और रील्स देख के अगर आप टाइम देखते हो कि 1 घंटा लग गया, तो फिर उस टेंशन में आधे घंटे और बर्बाद हो जाता है। मेरे साथ यही होता है। तो बाकी लोग, कुछ लोग होते हैं जो एकदम से मतलब फ़ोन भी रखते हैं, फ़ोन पास में भी है, सारा कुछ यूज़ भी कर रहे हैं, सब चला भी रहे हैं, फिर भी उनको पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मेरे लिए तो ये डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन मजबूरी भी है। अगर आप फ़ोन या फिर लैपटॉप या टैब नहीं रखते हो, अगर ऑनलाइन से सब जगह से कट के रहते हो, तब भी आजकल तो पॉसिबिलिटी मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे करंट अफेयर ही, कोई अगर आप आर्टिकल ही सुन रहे हो, या फिर किसी वेबसाइट से आप न्यूज़पेपर करंट अफेयर पढ़ रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, या फिर कभी क्वेश्चन ही देखना है, कुछ भी करना है, तो आपको आपके लिए मतलब ये एक ज़रूरी हो जाता है कि देखना ही पड़ता है। आप कैसे इंटरनेट नहीं यूज करोगे। मान लेते हैं आप फ़ोन पे किसी से बात करने के लिए फ़ोन यूज़ नहीं करते हो, रील्स नहीं देखोगे, लेकिन बाकी सब पढ़ाई में भी तो इम्पोर्टेंट है ना। पढ़ाई के लिए भी आजकल नहीं रह सकते, मतलब ऑनलाइन कुछ किए बिना। सोचोगे सारा कुछ ऑफलाइन अवेलेबल आपके पास हो, तो वो भी मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए करना भी पड़ता है। तो यही है कि वही चीज़, मतलब फ़ोन या इंटरनेट ही सबसे ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट भी करता है, आपका टाइम भी वेस्ट करता है। और इतना
आजकल इम्पॉर्टेंट भी है आपकी, आप उसको हटा भी नहीं सकते। आप लोगों के साथ क्या होता है, आप बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? और होता है तो फिर कैसे मैनेज करते हैं, मतलब क्या करते हैं कि फिर थोड़ा ध्यान लग जाता है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर ना भी पढ़ो ज़्यादा दिन, 4-5 दिन अगर हो गया ब्रेक, तो फिर उसके बाद भी अलग से टेंशन होता है। मेरा परेशानी यही है कि मैं परेशान होकर फिर दोबारा परेशान होती हूँ कि क्या हो, मतलब इतना टाइम चला गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी वही है। हालाँकि अभी सामने कोई एग्ज़ाम भी रहता है ना, तो बहुत बार होता है कि एग्ज़ाम है तो स्टार्ट करना ही पड़ता है। लेकिन अभी जब आस-पास कुछ एग्ज़ाम दिखाई नहीं दे रहा हो, लग रहा हो कि अभी तो नहीं है, थोड़ा टाइम है, तो इंसान थोड़ा चिल करने लग जाता है, थोड़ा मतलब फ़ोन यूज़ कर लेना, टीवी देख लेना, ये सब में टाइम वेस्ट होता है। बट यही है कि समझदारी इसी में है कि ऐसे करने पे फिर वैकेंसी अगर आता है तो वही हो जाता है कि मेरिट का दिक्कत आएगा, क्योंकि बाकी लोग तो, कुछ लोग पढ़ने वाले हैं वो हर टाइम में पढ़ ही रहे होते हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हुआ है, मैं खुद भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं हमेशा नहीं होता है। जैसे बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि अभी मतलब 6-7 दिन लगातार मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, बाकी तो ऐसे जनरली ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, मैं पढ़ ही लेती हूँ। लेकिन वैसे भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे 1-2 दिन भी ना पढ़े तो उनके लिए लगता है कि पता नहीं क्या कर दिए। लेकिन देखिए सच बात यही है ना कि मेरे जैसे लोग, जो मतलब बाकी कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो। हाँ, आप कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं या कुछ भी इस टाइप का इंटरेस्टिंग चीज़ है तो वो तो पढ़ना ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर सिलेबस ख़त्म करने के लिए पढ़ना हो तो मुझे मतलब मजबूरी होती है कि पढ़ना ही है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन कुछ लोग उसको भी शौक़ से पढ़ते हैं, वैसे लोग भी होते हैं, मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि मतलब उनको मज़ा आता है पढ़ने में। और मेरे लिए तो यही है कि सिलेक्शन हो जाए, बस बात ख़त्म हो यहीं पे। यही सब है और क्या बोलना है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का कैसा चल रहा है, और कुछ सलाह कि कैसे करेगी कंटिन्यू हो जाए, फिर ऐसे ही पढ़ाई चलते रहे। क्योंकि मेरा अभी सामने कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो फिर मतलब है लेकिन थोड़ा दूर है, तो टाइम है अभी, तो इसलिए दिक्कत हो ही रहा है। बट आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बहुत किसी का इसमें प्रोहिबिशन वाला भी एग्ज़ाम होगा 18 को, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना आप लोग पेपर। ऐसा मत सोचना कि पोस्ट वैकेंसी कम है तो फिर दिक्कत है, ऐसा नहीं है। पिछले बार तो 64 वाले में भी ऐसा हुआ था कि 1275 से कम कट ऑफ उसका गया था। तो कट ऑफ किसका कितना जाएगा किसी को नहीं पता है, तो आप अपना अपना स्कोर ऐसा कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन गलत ना हो। किसी भी एग्ज़ाम में यही करना चाहिए। बाकी पढ़ते रहिएगा, सारा फ़ायदा तो करेगा ही, कहीं ना कहीं हो ही जाता है। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।